आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बाराबंकी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो अवसरवादी रवैया अपनाते हैं, जब संकट आता है तो राम याद आते हैं, बाकी राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी उनको भूल चुके हैं। रामद्रोही में कोई भी जगह नहीं बची है। जो राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे, राम काज में बाधक थे, जो लोग सपना देख रहे हैं कि बाबरी ढांचे का, उनको बता दे रहे हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। यहाँ का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में ही रहोगे, नहीं तो आगे का रास्ता कहाँ जाता है। अगर कानून कोई तोड़ेगा तो रास्ता सीधे जहन्नुम की ओर जाता है। कानून तोड़कर कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो यह सपना कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। वही सीएम योगी ने अपराधियों और उपद्रवियों को नसीहत देते हुए कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कानून कोई तोड़ेगा तो जहन्नुम ही जाओगे। हम लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बन गया ना, वहीं पर मंदिर बना है। आज फिर हम कह रहे हैं कि कयामत के दिन तब तक भी बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनर्निर्माण होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन के आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे सड़ खप जाएंगे, वो दिन आना ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत खबर। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। बहनों और भाइयों, आप याद करिए ना, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद एक गौरवशाली क्षण हमारे सामने आया। इन 500 वर्षों में अनेक राजा महाराजा आए, अनेक सरकारें आई होंगी। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1952 में पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी। लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। अयोध्या में भगवान राम का, उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर ये उनके मन में क्यों नहीं आया? आज तो हर व्यक्ति कहता है कि साहब राम हमारे भी हैं। हमने कहा सभी के हैं, राम तो सबके हैं, भेद इसमें है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है।